गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मैं मेरे हर एक वीडियो में साई कथा बताती हूँ। आज मैं एक विशेष घटना साईं बाबा के जीवन में जो घटी थी, शिरडी में रहने वाले उस वक्त के हजारों सैकड़ों लोगों ने उस घटना को देखा था, महसूस किया था और बाबा ने इन सबको सुरक्षित भी रखा था। उस बारे में बात करूंगी। ये बात है उस वक्त की जब बाबा बूढ़े थे। बाबा का देहांत होने से पहले 10-15 साल के पहले की ये बात है। एक बार जैसे अभी कोरोना का प्रॉब्लम आया है, उस तरीके से एक बार उस वक्त हैजा इस रोग की महामारी आई थी। बहुत से लोग उस रोग की वजह से मर रहे थे। उस वक्त ज्यादा औषधि, मेडिसिन्स, वैक्सीन्स भी उपलब्ध नहीं थे। इस वजह से वो भी एक समस्या थी। गांव-गांव से वार्ता आती थी कि हैजे से इतने लोग मर गए, अब ये बीमारी बढ़ रही है। लोगों की मृत्यु 1-2 से लेके 5-6 लोगों तक रोज बढ़ रही है, क्योंकि उस वक्त में जनसंख्या भी कम थी, तो 1-2 लोग भी मरना डरने वाली बात थी। एक दिन बाबा सुबह उठे। ये बात है श्री साई सच्चरित्र में लिखी हुई। श्री साई सच्चरित्र लिखा है दाभोलकर जी ने, जो कि हिंदू ब्राह्मण थे, साईं बाबा के भक्त थे। हमेशा साईं बाबा से मिलने, आशीर्वाद लेने, वार्तालाप करने, मार्गदर्शन के लिए आते थे और बहुत सालों से आते थे। और जब ये घटना हो रही थी तो वो वहां पे देख रहे थे सब। वो उन्होंने अपने आंखों देखी, ये घटना बताई है, लिखी है। घटना कुछ इस प्रकार है। साईं बाबा सुबह उठे, उन्होंने हाथ मुंह धोए और उनके पास बहुत बड़ा धान्य को पीसने का एक मशीन होता है, हैंडमेड मशीन होता है, जिसको मराठी में जाता कहते हैं। उसके ऊपर उन्होंने गेहूं पीसना शुरू किया। साईं बाबा के पीसते हुए देख कुछ औरतें उनके पास उनके मदद के लिए आ गई। शिरडी में जो लोग वो टाइम में भी थे, वो सुबह जैसे काम करते थे, दिन के काम शुरू करते थे, तो वो भगवान के गाने गाते थे। शिरडी के भगवान तो साईं बाबा ही थे, तो वो साईं बाबा के ऊपर रची हुई गाने भी गाते थे। उसी प्रकार ये जो स्त्रियां थी, 4-5 ये जो महिलाएं थी, उन्होंने बाबा को हेल्प करने के लिए जो शुरुआत की, तो बाबा फिर उठ गए और ये अनाज पीसने लगी। तो अनाज पीसते पीसते हमेशा की तरह ये गाने गाने लगी। ये गाने गा रहे थे तो बाबा खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, डोल रहे थे। जैसे ही ये अनाज खत्म हुआ तो उन्होंने देखा बाबा का तो ध्यान नहीं है, बाबा अपने ध्यान की अवस्था में चले गए। तो उनको लगा कि शायद ये अनाज, ये आटा बाबा ने हमारे लिए ही निकाला होगा। तो वो क्या करने लगी, वो जो पिसा हुआ अनाज था उसके उन्होंने 4-5 भाग किए, क्योंकि वो 4-5 महिलाएं थी और सब अपना अपना हिस्सा लेके वहां से चली जाने लगी। तो ये करते वक्त फिर बाबा की समाधि टूटी। एक्चुअली बाबा समाधि में थे, लेकिन उनका ध्यान हर तरफ होता था। वो समाधि में थे, इसका मतलब ये नहीं कि आजू बाजू जो हो रहा था उनको पता नहीं था। तो उन्होंने जब देखा ये महिलाएं, उन्होंने आटा पीसा, गेहूं पीसे और आटा ये अभी लेके जाने वाली है, तो वो बहुत गुस्सा किया उन्होंने और उन्होंने बोला कि तुमको पता नहीं कि मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, ये तुम्हारे या मेरे खाने की चीज नहीं है, ये मैं खाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। बाबा का उग्र रूप देख के फिर वो सब डर गई। बाबा गुस्सा इसलिए हुए, अंदर से तो वो शांत थे, सबके लिए उनमें उनके मन में प्यार था, ऊपर से वो गुस्सा हो गए क्योंकि वो कुछ अच्छा कर रहे थे, लोगों को सुरक्षा देना चाहते थे और उसमें ये लोग बाधा डाल रहे थे। तो बाबा ऐसे ऐसे कोई घटना होती थी तो बाबा
उल्लेख, उसका उच्चार करते थे माया। माया जैसे अच्छी चीजों में रुकावट डालने वाली बुरी शक्ति। तो उसी टाइम पे भी बाबा ने कहा कि ये माया है और तुम ये मेरा जो मेरे खुद का जो चीज है, जो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर तुम माया से उसको हजम करना चाहते हो। और बाबा बहुत गुस्सा हो गए। तो फिर वो डर के सब, वो जो महिलाएं थी वो सब भाग गई। फिर बाबा ने वो फिर सब एक किया, जिसके उन्होंने 4-5 भाग किए थे, वो सब उन्होंने आटा एक किया और एक उनके भरोसे का इंसान था उसके हाथ में दिया और उसको कहा कि चार तरफ ये जो शिरडी की वेस है, वेस माने वो ऐसी जगह जहां से शिरडी का गांव शुरू होता है। तो उन्होंने कहा चारों ओर जो कि वेस है वहां पे जाके, सीमा सीमा कहते हैं उसको, उस सीमा पे जाके तुम इसको फैला दो, लाइन बना दो और फिर खत्म हो जाने के बाद पूरा खत्म कर दो और फिर मेरे पास आ जाना। उस प्रकार से ये उसने किया। फिर बाबा को वो वापस आया थोड़ी देर बाद और कहा कि मैंने सब अच्छे से फैला दिया है। तो बाबा ने कहा ठीक है, अभी तुम्हारा काम हो गया, तुम घर जाओ। तो ये जो साई सच्चरित्र लिखने वाले जो लेखक थे, हेमाड पंत बाबा बोलते थे उसको, दाभोलकर जो उनका नाम था, उन्होंने ये सब देखा। पूरा दिन वो साईं बाबा के साथ ही रहते थे, उनके चमत्कार भी देखते थे, लेकिन ये उनको बहुत ही अलग बात लगी। तो ये घटना देखने के बाद उनको लगा कि ये जो अलौकिक संत है, चमत्कार भी करते हैं, लोगों को शिक्षा ज्ञान भी देते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, खाना भी परोसते हैं बना के अपने हाथों से, क्या नहीं करते। लेकिन आज जो इन्होंने ये काम किया, क्योंकि सब लोगों को पता चला कि ये हैजे से सुरक्षा पाने का प्रकार है, तो उनको लगा कि ये सब लिखित रूप में होना चाहिए। मैं साईं बाबा के ऊपर चरित्र लिखूंगा। बात उनके मन में रही। सोचते सोचते 8-10 दिन गए, वो शिरडी में ही थे और 8-10 दिन में शिरडी में एक भी मौत नहीं हुई। बाकी के जो गांव थे उनमें हैजे की बीमारी बढ़ गई थी, लोग भी ज्यादा मर रहे थे, दिन में 50-100 लोग मर रहे थे। लेकिन दाभोलकर कहते हैं शिरडी साईं बाबा का जो चरित्र है, श्री साई सच्चरित्र, जो दाभोलकर ने लिखा है, उसमें दाभोलकर जी ने लिखा है कि शिरडी में एक भी मौत नहीं हुई। तब जाके लोगों को पता चला कि साईं बाबा ने ये सब क्यों किया। वो अचानक से तिरमिरा के सोते सोते क्यों उठ गए, उठते उठते सुबह इतनी जल्दी उन्होंने गेहूं पीसने के लिए क्यों लिया, जब हमेशा वहां से महिलाएं कुछ ना कुछ अपने लिए लेके जाती थी तो बाबा गुस्सा नहीं करते थे। लेकिन इस वक्त बाबा इतना गुस्सा क्यों हो गए, और वो सुरक्षा चाहते थे, उन्होंने लोगों को सुरक्षा दी भी और शिरडी में कोई नहीं मरा है जैसे। तो वो बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने ठान लिया कि नहीं, अभी मैंने सब आंखों देखा है तो मैं लिखूंगा और बाबा का आशीर्वाद लूंगा। तो दोपहर के वक्त बाबा अकेले बैठे थे शिरडी में जो धुनी के पास। तो वहां पे गए और प्रणाम करके उन्होंने नम्र स्वर में पूछा कि बाबा, मैं इतने सालों से आपके यहाँ पे आता हूँ और मैंने आपको बहुत नज़दीक से देखा है और बहुत ही अलौकिक संत है, तो कृपा करके मैं जो चाहता हूँ वो करने का आशीर्वाद दे दीजिए। तो उन्होंने बताया नहीं था कि वो क्या चाहते हैं। फिर भी बाबा ने कुछ नहीं कहा, बाबा ने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमेशा बाबा लोगों को देखते थे, प्यार से बात करते थे, उसको बुलाते थे, ऊपर आओ ऐसे कहते थे, उधी देते थे। लेकिन इस बार इतना नम्रता से दाभोलकर जी ने हमेशा की तरह बाबा से बात की तो बाबा ने बिल्कुल उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये एक बात हुई। फिर भी थोड़ी देर दाभोलकर जी रुके और उन्होंने बाबा से फिर कहा कि बाबा आशीर्वाद दे दीजिए, मैं आपका चरित्र लिखना चाहता हूँ। फिर भी बाबा कुछ नहीं कहे। उनको शायद वो उनको लगता था कि कुछ जरूरी नहीं है, वो उन्होंने टालने के लिए इग्नोर किया उनको। तो दूसरी तीसरी बार दाभोलकर जी ने कहा, बाबा आशीर्वाद दे दीजिए, मैं आपका चरित्र लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी ये कथाएं घर घर में लोगों के पास जाएं, वो लोग पढ़ें
सुने और उनकी परेशानी दूर हो। तो साईं बाबा ने कहा कि अरे, मेरा चरित्र किस लिए? मैं तो एक फकीर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। मेरा चरित्र किस लिए? बाबा के ये शब्द हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ संत छोटी छोटी बातें करते हैं। वो संत है कि नहीं मुझे पता नहीं, संत ही कहेंगे उसको। आजकल बहुत संत आ गए हैं। वो छोटी छोटी बातें करते हैं और इतना बढ़ावा करते हैं उस चीज का। लेकिन वो एक तरफ लोग, उनसे तो साईं बाबा की तुलना भी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी ऐसे अनुभव हमें आते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं। और ये उस तरफ साईं बाबा है जो कि उन्होंने पूरे जीवन भर, जी ये जो वक्त था वो बाबा बूढ़े हो चुके थे। और बाबा जब से आए थे शिरडी में वो 17-16 साल के थे। तो बाबा उस किशोर अवस्था से लेके बूढ़े होने तक बाबा ने बहुत चमत्कार किए, बहुत ऐसी अलौकिक बातें की। बाबा के इर्द गिर्द बहुत लोग आते जाते रहते थे। कुछ तो था, कुछ तो उनको लाभ हुआ था कि बाबा शिरडी के भगवान ही थे। कुछ तो ऐसी बात होती थी, उन्होंने देखी थी कि दूर दूर से लोग उनको मिलने आते थे। ऐसी कोई किसी को ऐसे मिलने नहीं आता, लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से आते थे, उनके साथ रहते थे, उनसे बात करते थे। कुछ तो था। इतने अलौकिक चमत्कार करने के बाद भी साईं बाबा ने कहा कि मेरा चरित्र क्यों? मैं तो सिर्फ एक भिक्षुक हूं, मैं तो सिर्फ एक याचक हूं। मेरे चरित्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये उनका बड़प्पन था। ये दाभोलकर हेमाड पंथ जो है वो जानते थे और उन्होंने अपना ध्येय नहीं छोड़ा, इरादा नहीं बदला। वो जानते थे कि बाबा बड़प्पन दिखा रहे हैं, अमृता से ये कह रहे हैं, और बाबा का साई सच्चरित्र लिखना तो जरूरी ही है। फिर भी उन्होंने चौथी पांचवी बार कहा, नहीं बाबा, मुझे लिखने के लिए आज्ञा दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। तो बाबा ने कहा, आगे जाके फिर बाबा की आवाज या उनका टोन बदल गया। पहले जो उन्होंने कहा था कि नहीं, क्या जरूरत है, मैं तो सामान्य हूँ, याचक हूँ। तो पांचवी बार या चौथी बार जब उन्होंने फिर से कहा तो बाबा ने कहा, लिख ले। मेरी कथा, मेरा अनुभव, मेरी लीला जहां जगह पे, जिस जिस जगह पे बोली, पढ़ी और सुनी जाएगी, वहां पे मेरा निरंतर वास होगा। मैं तो बाबा की भक्त हूं, बाबा का अभ्यास नहीं करती, बाबा की भक्ति करती हूँ। लेकिन जब भी मैं बाबा का चरित्र पढ़ती हूँ, उसमें जब ये बातें मैं सुनती हूँ, बाबा के मुंह से जब आता था कि मैं, मेरा, तो मुझे लगता था कि भगवान उनके मुंह से बात कर रहे हैं। जैसे कि राम जी ने जब शरयू में आत्मसमर्पण करने के लिए वो चले जा रहे थे, उनके साथ बहुत से उनके भक्त थे, हनुमान जी थे, विभीषण थे, सुग्रीव था, अयोध्यावासी थे, बहुत से ऐसे लोग थे। तो उस वक्त हनुमान जी को राम जी ने कहा कि तुम मेरे साथ आत्मसमर्पण मत करो, तुम्हें तो मेरी कथा लिखनी है, गानी है, सबको सुनानी है, और यही तुम्हारा काम है, कर्म है। और तुमको ये कल्पांत तक, मतलब ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और ये जो चालू है कलयुग, ये कलयुग खत्म होगा तो हो जाएगा कल्पांत। मतलब 4 युग के खत्म होने तक तुमको ये काम करना है, तुमको जन्म लेना है, तुमको मोक्ष नहीं है, तुम जन्म लेते रहोगे और मेरे कथा का, काव्य का गुणगान गाते रहोगे। तो ये भगवान की वाणी थी। जिस प्रकार राम जी के मुंह से निकली, उसी प्रकार साईं बाबा के भी मुंह से निकली, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा के अवतार थे। और बाबा ने कहा कि लिख ले, ये मेरी ही इच्छा है और तू बस शुरू कर,
बाकी सब अपने आप होता जाएगा। और ऐसे ही है, आप आश्चर्य करोगे, 8-10 साल तक, 10-12 साल तक हेमाड पंत रोज थोड़ा 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 लिखते गए। और साईं बाबा का देहांत होने के बाद 2 साल में, साईं बाबा के देहांत के बाद 2 साल हो चुके थे, तब ये साई सच्चरित्र पूर्ण तरीके से पूर्ण हुआ। ठीक है, मतलब साईं बाबा के जब साईं बाबा थे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर कुछ साल गए, फिर बाबा का देहावसान हुआ, बाबा का देहांत हुआ, और उसके बाद भी 2 साल तक हेमाड पंत ये लिख रहे थे। जब इस साई सच्चरित्र का आखिरी जो अध्याय है वो लिख के पूर्ण हुआ, खत्म हुआ, वो पूर्ण जो लिखे हुए पेजेस थे, छोटे छोटे कागज थे, वो सब कागज हेमाड पंत दाभोलकर जी ने एक साथ उठाए, और जहां पे बाबा की समाधि थी, वो टाइम में वहां पे बाबा की बड़ी मूर्ति नहीं थी, जो हम शिरडी में देखते हैं वो मूर्ति नहीं थी, बस वो चौथरा था जहां पे बाबा की समाधि थी। और दो बाजू में दो बड़ी सी समई दिए, समई बोलते हैं उसको, वो जल रहे थे, और वहां पे बाबा की बहुत बड़ी फोटो रखी गई थी। तो वो जगह पे दाभोलकर जी गए, उन्होंने, गौर से सुनिए, वो सब वहां पे रख दिया। वहां पे बाबा के जूते भी थे, बाबा का जो सटका था, बहुत बड़ा चिमटा, वो भी था, वो वहां पे रखा था। तो उन्होंने बाबा के जो जूते थे उनके ऊपर हाथ रख के पूर्ण रूप से वो शरण गए। उन्होंने अपना माथा वहां पे लगाया, नमस्कार किया, और उसी ही अवस्था में उनका उसी जगह देहांत दाभोलकर जी का हो गया। ये बहुत अचरज वाली बात है और बहुत सुकून देने वाली बात है। ये चरित्र जो दाभोलकर जी ने लिखा है, जिस घर में पढ़ा जाता है वहां पे बाबा साक्षात वास करते हैं, खुद साईं बाबा ने कहा है। ये एक ही ऐसी किताब है, ये एक ही ऐसा ग्रंथ है, जब साईं बाबा जिंदा थे तो उनकी आज्ञा से और उनके आशीर्वाद से लिखना शुरू हो गया। पूर्ण उच्चारण से, पूर्ण रूप से जब साईं बाबा थे वहां पे, तो उनका आशीर्वाद मिलके शुरू हुआ ये ग्रंथ है। और ये अलौकिक है, क्योंकि साईं बाबा ने खुद कहा था उस वक्त कि तुम बस लिखना शुरू करो, बाकी का अपने आप हो जाएगा। और जगह जगह पे श्री साई सच्चरित्र में ये दाभोलकर जी ने लिखा भी है कि अभी मैंने शुरू किया था इतना लिखना, लेकिन ये और बढ़ गया है, और लिखने के लिए मैं प्रेरित हो रहा हूँ। मैं कोई घटना लिखने की शुरुआत करता हूँ और फिर मैं लिखते जाता हूँ, और वो बहुत पसंद आता है सबको, और फिर वो बढ़ जाता है थोड़ा लिखना। उन्होंने कहा है एक जगह पे कि साईं बाबा की ये जो कथाएं लिखना है वो अपने आप शुरू ही रहा है। बाबा गुजर चुके, उसके बाद भी इतने दिन हो गए, लेकिन फिर भी ये शुरू है काम अभी भी। पता नहीं कि ये साई सच्चरित्र कब खत्म होगा। गौर करने वाली बात यह है कि शुरू तो हेमाड पंत जी के इच्छा से हुआ था, बाबा का आशीर्वाद मिला, और फिर वो लिखते गए लिखते गए लिखते गए। कब खत्म होगा उनको भी पता नहीं था। जो उन्होंने तय किया था उससे बहुत बड़ा ये ग्रंथ हो गया, और अलौकिक ग्रंथ है। जिस घर में ये ग्रंथ हो उस घर में बाबा का निवास रहेगा, बस उसका मान सम्मान करें। मैं तो कहूंगी कि आप शिरडी में जाओगे तो जरूर श्री साई सच्चरित्र, जो कि अलग अलग 15, 16 या 17 भाषाओं में है, वो जरूर खरीदे, परचेस करे। बहुत ही कम मूल्य है इसका, बहुत बड़ा ग्रंथ है लेकिन इसका बहुत ही कम मूल्य है, और भाषा बहुत ही आसान है। आपको जो भी भाषा आती हो, हर भारत के सभी भाषाओं में, श्रीलंका की जो भाषा है सिंहली, उसमें भी ये उपलब्ध है। आप
भले साईं बाबा के भक्त हो या ना हो, एक बार उसको कोई किताब ना, ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ ही ऐसे नहीं, कोई किताब मान के तो सही, लेकिन उसको एक बार जरूर पढ़े। ओम साई राम।